Assalamu alaikum. My name is Anam and my discussion topic is test for analysis of different pharmaceuticals. Let's see introduction. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये ब्रांच है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जिसमें एक सीरीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है प्रोसेस की। एक सब्सटेंस है उसको सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है, देन डिटर्मिनेशन, फिर क्वांटिफिकेशन, लास्ट पे प्योरीफिकेशन। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये सिंगल कंपाउंड और सिंगल मिक्सचर होता है या एनी अदर फॉर्म में होता है। अब जो कंपाउंड है हमारे पास इसकी जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है बाय मास, लेकिन मिक्सचर की जो रेशो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती बाय मास। ये सब्सटेंसेस को हम लोग फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं एज अ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड अदर मैनी सिंथेटिक प्रोडक्ट। सेकंड वन क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये की गई है एनालाइट साइज पे, यानी कि जो हमारे पास सैंपल है उसका साइज़ कितना है। अगर तो सैंपल का साइज़ 0.1 ग्राम है तो उसको हम लोग माइक्रो एनालिसिस में मेजर कर सकते हैं। मीसो एनालिसिस में 0.01 टू 0.1 ग्राम, माइक्रो एनालिसिस में 0.01 टू 0.01 ग्राम एंड सो ऑन। टाइप्स, टू टाइप्स हैं केमिकल एनालिसिस की। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग उसको जो हमारे पास सैंपल होता है उसको देखना होता है कि ये इसमें किस क्वालिटी का है या इसमें कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो उन्होंने ऐड किए हुए हैं या नहीं किए हुए। और इस तरह हम लोग बहुत से टेस्ट की डिडक्शन भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इवॉल्व ऑफ गैस हुई है कि नहीं, सेकंड इसमें प्रेसिपिटेट बने हैं, थर्ड लिमिट टेस्ट एंड कलर चेंज रिएक्शन। कलर चेंज रिएक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें हमारा जो सैंपल है वो ये हमें पता चलता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस पॉइंट पे जाके ख़त्म हुआ है और उस पॉइंट पे एनालाइट ने अपना कलर चेंज किया है। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स एट्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेन यूज़ जो है इसमें हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड को या सब्सटेंस को सैंपल में उसकी मिकदार या अमाउंट को चेक करना होता है। ये जो टेक्निक्स है ये बेस्ड करती है जी हमारे पास कि हम लोगों ने जो रिएजेंट की अमाउंट है वो कितनी यूज़ की हुई है और कितने पे, यानी कि ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो गया है और कितनी कितनी जितने भी कंपाउंड्स हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं ना तो उसकी इसमें अमाउंट कितनी यूज़ हुई है। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड। फोर मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज केमिकल, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल, थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंटल एंड लास्ट वन इज बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड, इसमें आता है वॉल्यूमेट्री। इसमें हम लोगों ने देखना है जी जो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो बनाया है तो इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है रिएजेंट्स का वो कितना यूज़ हुआ है। और हम लोग इसमें बहुत से और मेथड्स है जिसके ज़रिए ये वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस है और रिडॉक्स मेथड है, एरोमेट्रिक है या प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन। सेकेंड है ग्रेविमेट्रिक, ये भी केमिकल मेथड का ही एक हिस्सा या पार्ट है। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, देन उनको कलेक्ट किया जाता है और लास्ट वन उसका वेट कर लिया जाता है। थर्ड वन इज़ गैसोमेट्रिक। नाम से पता चल रहा है हमें जो गैसोमेट्रिक है इसमें हम लोगों ने वॉल्यूम देखना होता है गैस का कितना यूज़ हुआ है। और बहुत सी ऐसी गैसेस है जिसको हम लोग गैसोमेट्री के ज़रिए जो है वो हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड है, साइक्लोप्रोपेन है, एमाइल नाइट्रेट एंड इथाइलीन। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में इन्वॉल्व होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और हम लोगों ने इनका रिलेशन देखना होता है कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन में।
फर्स्ट इसमें टाइप आ जाती है पोटेंशियोमीट्री। पोटेंशियोमीट्री का मतलब है कि इसमें हम हमारे समय पता हो कि इसमें पोटेंशियल कितना यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और जी कंडक्टोमीट्री है। कंडक्टोमीट्री में हम लोगों ने कंडक्टिविटी चेक करनी होती है इलेक्ट्रोड की रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारे पास स्टेबल और वेल नाउन हमें उसका पोटेंशियल जो है वो पता होता है। और इलेक्ट्रोड में हमारे पास ईएमएफ आ जाता है जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के ज़रिए प्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड है जी वोल्टामीट्री। इसमें हम लोगों ने करंट को मेजर करना होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को। थर्ड टाइप है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें हमारे पास जी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कंपाउंड्स की। और इसमें इंस्ट्रूमेंटल में बहुत सी और भी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेक्टिविटी, कि हम लोग किस बुनियाद पे इस कंपाउंड को सिलेक्ट कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए। उसकी हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस। सेकेंड है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड में हम लोगों को ये डिपेंड करती है कि एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना टाइम लेता है, और उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है या लॉन्गर वेवलेंथ होती है। और जी इसमें और भी बहुत से मेथड आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास सबसे पहले है यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एनएमआर, एटीसी। अब हमारे पास है जी एमिशन। एमिशन में हम लोगों ने हीट करना होता है सैंपल को, और उसके बाद उसको हाई एनर्जी जो इंटेंसिटी बीम होती है ना वो देनी होती है, ताकि जो हमारा सैंपल है या सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा सके, और हम लोगों ने उसमें उसकी एनर्जी जो है वो मेजर करनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो एक वर्ड है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है जी कलर, ग्राफी का मतलब होता है जी रिटन, कि हम लोगों ने इसमें कलर की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि, और इसमें मिक्सचर में कलर जो होते हैं वो अलग अलग उसकी पहचान करते हैं, और इसमें बहुत सी टेक्निक्स जो है वो इवॉल्व होती हैं, लाइक जीसी, एचपीएलसी, टीएलसी, पीसी एट्सेट्रा। मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इसमें हम लोगों ने वेपराइजेशन करना होता है मटेरियल को हाई वॉक्यूम वैक्यूम, और बम्बार्डमेंट करते हैं हाई एनर्जी बीम की, जिसके ज़रिए से वो फिर आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। वेपर जो है वो डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट बना देता है और उसमें टूट जाता है। ठीक है। और फिर इसकी जो एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक में भी और हो जाती है और इलेक्ट्रिक में भी और हो जाती है। लेकिन जब हम लोग इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं या देखते हैं तो उसमें जो इसकी पीक होती है वो बिल्कुल सेम। लास्ट हमारे पास है जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम लोगों ने ड्रग की पोटेंसी जो है वो चेक करनी होती है फिजिकल और केमिकल मेथड से। उसके बाद इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है जी एंटीबायोटिक्स और माइक्रोबियल जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं उनका क्या काम। अब जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ना वो इनहिबिशन करते हैं जी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स। टाइप्स ऑफ एरर्स। टू टाइप्स है हमारे पास एरर्स की। फर्स्ट वन इज डेटर्मिनेंट और सेकंड इनडेटर्मिनेट। डेटर्मिनेंट में ये होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होती है, और ये यानी कि होती भी, ये जो एरर आता है ना ये एनालिस्ट की वजह से आता है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से। तो हम लोग इसको, ये वन साइडेड हो सकता है और हम लोग इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन है जी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आपको पता है कि जो एनालिस्ट खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकती है, और उसे खुद से भी ये मिस्टेक हो सकती है। सेकंड है जी इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल ये है कि जिस, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसकी मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है यूज़ ऑफ डिफेक्टिव पिपेट, कि अगर जो पिपेट हम लोग ले रहे हैं सोल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, मे बी वो डिफेक्ट हो और उसकी वजह से जो हमारी मेजरिंग है वो गलत आती है। आगे जी रिएजेंट एरर। ये डिपेंड करता है जी क्वालिटी ऑफ रिएजेंट, कि हम लोग कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। या तो वो इम्प्योर फॉर्म में होगा जिसकी वजह से हमारी रीडिंग गलत आएगी। और नेक्स्ट है जी कांस्टेंट एरर।
ये कांस्टेंट एरर जो है ये ख़त्म नहीं होता, मतलब कि ये भी ना पर्सनल एरर से मिलता जुलता होता है कि इसमें जो सैंपल की अमाउंट होती है वो हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। सेकंड जो है वो इनडिटर्मिनेंट एरर है। ये रैंडम एरर होता है, अगर हमें पता चल भी जाए एनालिस्ट को तो हम लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकते, और ना ये हमारे कंट्रोल में होता है, वन साइडेड होता है और ये एलिमिनेट भी नहीं होता। लास्ट पॉइंट है जी इम्पोर्टेंस। अब यानी कि ये इतने टेस्ट हम लोगों ने देखे हैं, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग ये सब कुछ करते हैं। फर्स्ट है जी, हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल्स हमने यूज़ किया है। सेकेंडली, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, स्टेबली ड्रग को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो कंसनट्रेशन है केमिकल कंपाउंड की उसकी हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं, पीके वैल्यूज़ उसकी कितनी की, और पार्टीशंस कोफिशिएंट इसके कितने हैं, और जी सोलिबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी ड्रग की, और ये सारी अंडर डेवलपमेंट है कि हम लोगों को ये फाइंड हो जाती हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। लास्ट है जी, हम लोगों को रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का पता चल जाता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।